तो कोच गंभीर ने खुद को बचाने के चक्कर में मासूम सरफराज को फंसाया तो भारतीय क्रिकेट के दिग्गज को गुस्सा आया। जी हाँ, आपको पता ही है, कल हमने आपको खबर बताई थी और परसों भी हमने आपको सबसे पहले खबर बताई थी कि कैसे रिव्यू मीटिंग में गौतम गंभीर ने सरफराज खान को लेकर कहा कि वो अंदर की बातें बाहर करता है, खबरें बाहर फैलाता है, खबरें लीक करता है। उसके बाद जब हमने ये खबर बताई तो पूरे क्रिकेट जगत में यही खबर छा गई, ट्रेंड हो गई, सबको पता लग गया कि हमने खबर ब्रेक की। और उसके बाद फिर सबने ये पूरा मुद्दा छाया रहा क्रिकेट की दुनिया में। फिर मैंने आपको एक खबर और बताई थी कि सरफराज खान को कैसे बलि का बकरा बनाया गया, कैसे गंभीर ने खुद को बचाने के चक्कर में सरफराज खान की एक तरीके से बलि देने की कोशिश की। खुद तो कुछ बताने के लिए था नहीं, तो सोचा कि मुद्दा थोड़ा सा डाइवर्ट करते। और अब इसी मुद्दे पर भारतीय क्रिकेट के दिग्गज सीनियर खिलाड़ी जो कि अब क्रिकेट नहीं खेलते हैं, यानी कि हरभजन सिंह, उनका बयान सामने आया और एक तरीके से उनका बयान यही इशारा करता है कि वो गौतम गंभीर से थोड़ा नाराज है कि गंभीर को इस मामले को इस तरीके से टैकल नहीं करना चाहिए। उन्होंने गंभीर पर सीधा सीधा बयान दिया है कि गंभीर को ऐसे यह बात बाहर नहीं करनी चाहिए थी, बाहर नहीं बतानी चाहिए थी, सिलेक्टर्स को नहीं बतानी चाहिए थी, या फिर रिव्यू मीटिंग में नहीं बतानी चाहिए थी। मामले को अपने पास ही ऑस्ट्रेलिया में ही शॉर्ट आउट कर लेना चाहिए था और सरफराज खान को समझाना चाहिए था। हरभजन सिंह ने अपने YouTube चैनल पर कहा, पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी हुआ, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में हो या उसके बाद मैदान पर हार जीत होती रहती है, लेकिन हर दिन ड्रेसिंग रूम से नई कहानियां बाहर नहीं आनी चाहिए। आज एक रिपोर्ट आई है कि कोच साहब यानी कि गौतम गंभीर ने कहा है कि सरफराज खान ने ड्रेसिंग रूम की बातें मीडिया में लीक की है। अगर कोच साहब ने ऐसा कहा है तो उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर सरफराज ने ऑस्ट्रेलिया में ऐसा किया होता तो आप कोच होते तो आप उनसे बात कर सकते थे। वो एक खिलाड़ी है, उसे समझाइए। वो एक युवा खिलाड़ी है, वो भविष्य में भारत के लिए खेलेगा। सीनियर खिलाड़ी होने के नाते युवाओं को समझाना हमारा कर्तव्य है। अगर गंभीर ने ये कहा है कि सरफराज खान ने खबर लीक की है और अगर खिलाड़ी ने वास्तव में ऐसा किया है तो ये गलत है। ड्रेसिंग रूम की बातें खुले में नहीं करनी चाहिए। गौतम गंभीर इस काम के लिए नए हैं, उन्हें समय दिया जाना चाहिए। खिलाड़ियों को भी नए सिस्टम के साथ तालमेल बिठाने का समय मिलना चाहिए। यानी कि पहले तो हरभजन सिंह ने कहा कि गौतम गंभीर ने अगर ये कहा है कि सरफराज खान ने ड्रेसिंग रूम की बातें मीडिया में लीक की है तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, थोड़ा सा धैर्य दिखाना चाहिए था, सरफराज खान को समझाना चाहिए था। वो सीनियर है तो उनको सीनियरिटी निभानी चाहिए थी। भाई कई सारे युवा खिलाड़ी ऐसा कर देते हैं, गलती हो जाती है, लेकिन एज ए सीनियर आपका यह कर्तव्य बनता है कि आप उनको समझाइए। अगर वो समझते नहीं है तब आप उनकी शिकायत कीजिए। वो अभी युवा है, भारत के लिए खेलेगा। अभी से आप उनको इन सब बातों में उलझा देंगे तो वो कैसे अपने क्रिकेट पर फोकस कर पाएगा। वहीं गौतम गंभीर के कार्यकाल में ऐसा सब कुछ होता देखकर भज्जी को 2005-06 के सीजन में ग्रेग चैपल के दौर की याद आ गई। उन्होंने कहा आपको बैठकर मामले को सुलझाना चाहिए। पिछले 6-8 महीनों में भारतीय क्रिकेट में बहुत सारी अफवाहें फैली। ये बहुत जरूरी है कि खिलाड़ियों और कोच के बीच में कोऑर्डिनेट हो। 2005 और 6 के सीजन में ग्रेग चैपल के दौर में भी यही हुआ था। कौन ऐसा कर रहा है और क्यों? आपको अपने परिवार के सदस्यों के बारे में खुलेआम बुरा नहीं बोलना चाहिए, इससे आपके परिवार का ही नाम खराब होता है। यानी कि एक तरीके से हरभजन सिंह ने गौतम गंभीर को ग्रेग चैपल बता दिया कि उनके दौर में भी यही सब होता था। आपको यार बातें बाहर नहीं करनी चाहिए, इससे आपके परिवार का नाम खराब होता है, यानी कि टीम इंडिया का नाम खराब होता है, वहां का माहौल खराब होता है। तो ओवरऑल हरभजन सिंह ने एक तरीके से सरफराज खान और गंभीर दोनों को ही निशाने पर लिया है, लेकिन क्योंकि अभी सरफराज बिल्कुल युवा है, ऐसी गलतियां बहुत सारे क्रिकेटर से हो जाती, तो हरभजन सिंह का एक तरीके से कहना है कि गंभीर को इस मामले में थोड़ी सी मैच्योरिटी दिखानी चाहिए थी, सरफराज से बात करनी चाहिए थी, ये शिकायत विकायत नहीं करनी चाहिए थी। ये सब बहुत बचकानी चीजें। ऐसे में आप बताइए हरभजन सिंह के इस बयान पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं।